जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। घट स्थापना के बाद आइए अब जानते हैं कि हमें माता को चौकी पर कैसे विराजमान कराना है, माता की स्थापना कैसे करनी है। माता की स्थापना का समय जो रहेगा वो आप जो आपने घट स्थापना करी है आप उस समय भी कर सकते हैं। अगर उस समय पॉसिबल ना हो तो सुबह 7:30 बजे से लेके 9 बजे का पीरियड अवॉइड करिएगा, उसके बाद कभी भी आप कर लीजिएगा क्योंकि ये समय राहु काल का है। इसके पश्चात जब आप लाल रंग का कपड़ा बिछाकर चौकी पे घट स्थापना कर लेंगे, फिर आपको ये घट स्थापना करते समय ध्यान देना है कि ये घट स्थापना आपने अपने लेफ्ट साइड में करनी है और माता रानी के राइट साइड में करनी है। इसके बाद चौकी पर लाल रंग के कपड़े के ऊपर एक मुट्ठी चावल रखकर वहां पे आप माता रानी की मूर्ति या फोटो फ्रेम जिससे भी आप पूजा कर रहे हैं उसको स्थापित कर देंगे। इसके बाद अपनी राइट हैंड साइड और माँ दुर्गा के लेफ्ट हैंड साइड में आपको दीपक जलाना है, धूप या अगरबत्ती जलानी है। कुछ लोग घट की स्थापना माता के एकदम सामने करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप छोटे से गणेश जी बना लीजिए। छोटे से गणेश जी सुपारी में कलावा लपेट के गणेश जी बन जाते हैं, वो बनाकर आप वहाँ पे उनकी स्थापना कर लीजिए। और अगर आप नहीं बना पाए तो अगर आपके पास गणेश जी और माता पार्वती की शिव परिवार की फोटो हो तो आप उसको भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने माँ दुर्गा का जब आप दीप जला देंगे, धूप अगरबत्ती जला देंगे, तो सबसे पहले आपको माँ दुर्गा को स्नान कराना है। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए आप कुश घास का इस्तेमाल करिए। इसके बाद आपको कुश घास की इमेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। नहीं समझ में आए तो आप गूगल पे कुश घास लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुश घास से ही आप स्नान कराइए, नहीं तो आम के या अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। स्नान कराने के बाद में फिर आपको माँ दुर्गा को सबसे पहले चुनरी पहनानी है। जो माता के लिए आप चुन्नी लेकर आए हैं ना, आप वो पहनाइए। सबसे पहले माँ दुर्गा को चुन्नी पहनाने के बाद में आप गणपति जी को भी स्नान कराइए। गणपति जी को स्नान कराने के बाद में फिर आपको तिलक लगाना है। सबसे पहले तिलक आपने गणपति जी को लगाना है, फिर माँ दुर्गा को लगाना है। उसके बाद फिर आपको जो कलश घट स्थापना करी है उनको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपने चावल भी सबको अर्पण करना है। उसके पश्चात आपको, हाँ, कुछ लोगों का सवाल था कि हल्दी का तिलक कुछ लोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी पूजा में बिना हल्दी के तिलक के तो पूजा पूर्णतः मानी ही नहीं जाती, क्योंकि हल्दी ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो गुरु ग्रह का कारक मानी जाती है। तो हल्दी का तिलक ज़रूर लगाइए। आप जो भी प्रसाद चढ़ाएं या भोग चढ़ाएं, सबसे पहले आप गणेश जी को सामने रखिए। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाइए, फिर माँ दुर्गा को लगाइए, फिर उसके बाद कलश देवता को लगाइए। उसके बाद फिर जब आप तिलक लगा देंगे, चावल चढ़ा देंगे, फिर कलावा लेके कलावा बांधिए, गणेश जी को बांधिए, माँ दुर्गा को बांधिए। घट स्थापना जो आपने की है उनको कलश चढ़ाइए। इसके बाद फिर आप जो भी भोग है, कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके सवाल है, जबकि मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसके साथ पहले 1 घंटा बैठ के बात नहीं करते हैं। आप उनको कहते हैं मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, बैठिए। फिर आप चाय पानी नाश्ते का जो भी आप चाहते हैं उनको खिलाना, आप वो प्रिपेयर करते हैं, उनको देते हैं, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। तो इसी प्रकार पूजा की जाती है। सबसे पहले आपको भोग सामने रखना है। जो भी भोग माता का बनाया है आप वो भोग सामने रखिए। दिन के अनुसार भोग मैं आप सबको बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आप माँ दुर्गा को वो भोग अर्पण करिए, लेकिन सबसे पहले भोग आपने किसको चढ़ाना है? गणपति जी को चढ़ाना है। गणपति जी को भोग चढ़ाने के बाद में फिर आपको भोग चढ़ाना है माँ दुर्गा को, और उसके बाद कलश देवता को वो भोग दिखाना है। इसके बाद भोग को वहीं रख दीजिए। और फिर आप अगर कुछ नहीं भी कर सकते, आप फर्स्ट टाइम नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगी सिर्फ और सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। अगर आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लेंगे ना नवरात्रों में, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही चेंज होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपको हर बार घबराहट रहती है, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आते हैं, तो ये दुर्गा चालीसा का पाठ इन 9 दिनों में करके देखिए, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और वैसे भी ये 9 दिन तो इतने उत्तम होते हैं कि हम जितनी पूजा पाठ कर लेना
मुझे लगता है वो हमारे लिए कम है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये 9 दिन भी कम है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हम शायद उतनी सेवा कर ही नहीं पाते हैं जितना हम कर सकते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनको ज़रूर करिए। इसके पश्चात जब आप भोग चढ़ा दें, फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, फिर उसके बाद में आप माँ दुर्गा की आरती कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आरती करने के पश्चात फिर आप पूरे घर में उस आरती को दिखाइए। घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। पूरे घर में आरती दिखाइए, सब लोग आरती लीजिए। सब लोग नहीं है, सुबह जिसने भी व्रत रखा है वो पूरे घर में आरती दिखाते हैं उनके नाम की, तो भी समझिए कि बढ़िया है सब। उसके पश्चात जब आप इस तरह व्रत अपना पूरा कर लेंगे, अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि माँ दुर्गा के फूल आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, जो फूल आप पूजा में चढ़ाएंगे वो अगले दिन आप हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट डे तो आपने जोश जोश में बहुत अच्छे से पूजा कर ली और बाकी के 6-7 दिन आप गायब हो गए, टाइम ही नहीं है आपके पास कि आप माथा भी टेक लें माता रानी के आगे। ऐसी गलती मत करिएगा। चौकी अगर लगा रहे हैं माता रानी की तो आप फूल रेगुलर बदलिएगा, स्नान माता को रेगुलर कराइएगा, भोग डेली आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर लगाइएगा। और इन 9 दिनों में ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में प्याज लहसुन इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना हो। वैसे मेरी जो फैमिली है, आप लोग, मैं जानती हूँ कि आप लोग श्राद्धों से ही हम लोगों का प्याज लहसुन बंद है ना, तो नवरात्रों के ये 9 दिन और सही। तो ऐसे में इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करिए। और माँ दुर्गा जो आप इतना मांगते हैं और वो आपको इतना देती है, ये माँ दुर्गा की खासियत है। क्योंकि बच्चे रो रो के माँ से मांगते हैं और माँ बिना बोले जितना मांगा है उससे ज़्यादा देती है। तो ये छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि किस तरह पूजा कर सकते हैं। तो ये तो चौकी स्थापना माँ की जब करेंगे कैसे पूजा करनी है, और जो जल आप बना के रखते हैं जिससे माता रानी को स्नान कराते हैं, वो जल आप पूरे घर में छिड़क भी सकते हैं। और फिर इस जल को नाली में नहीं फेंकना है, आपने इस जल को किसी भी अपने घर के पौधे में डाल देना है। और सुबह जिस तरह आप कर लेंगे, शाम को सिर्फ और सिर्फ आपने चौकी को थोड़ा सा समेट कर आरती करनी है, माता रानी को भोग लगाना है। सुबह और शाम दोनों टाइम ही भोग लगना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सक्षम नहीं हैं कि आप रेगुलर कुछ बना सके तो आप फ्रूट्स का भी भोग लगाएंगे, वो भी चलेगा। लेकिन अगर चौकी लगाई है, माँ को अपने घर बुलाया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह भोग लगाया और शाम को भोग ही नहीं लगाया। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो यही एक छोटा सा प्रोसेस आपने 9 दिन पूरा करना है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे और भी आपके लिए जानकारियाँ हैं नौ दुर्गों से रिलेटेड। जय माता दी।